जय हिंद साथियों, कल हमने जनगणना से संबंधित होने वाली धोखाधड़ी पर चर्चा करी थी। उसी वीडियो में मैंने बताया था कि सरकार या जनगणना कर्मी जो आपके यहाँ पर आएंगे वो आपसे किस प्रकार के सवाल पूछेंगे। उसी से संबंधित बहुत छोटा सा वीडियो है जिसके बारे में आप यह समझ पाएंगे जिससे कि जो जनगणना कर्मी हमारे घर पर आएंगे वो किस किस प्रकार के सवाल आपसे पूछेंगे। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि किस प्रकार से जनगणना कर्मी के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति आपके यहाँ आकर के स्वयं को जनगणना का कर्मचारी बताकर ठगी कर सकता है। उस ठगी से आप किस प्रकार बच सकते हैं और उस व्यक्ति को पहचानने के लिए आप किस तरीके से पुलिस या प्रशासन की मदद ले सकते हैं। इसी से संबंधित आगे एक आज के वीडियो है जिसमें हम यह जानेंगे कि जनगणना कर्मी आपसे किस प्रकार के सवाल पूछेगा। उससे पहले दोस्तों है जनगणना 2026 का पहला चरण 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। इसमें 33 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। लगभग 33 सवाल की लिस्ट भारत सरकार के द्वारा जारी करी गई है और वही सवाल जनगणना कर्मी जो आपके घर पर आएंगे वो आपसे पूछेंगे। इसके मुताबिक स्थिर में रहने वाले या लिव इन, जो आजकल लिव इन रिलेशनशिप का जो चल रहा है, अगर आप किसी के साथ लिव इन में रह रहे हैं तो उसे भी एक शादीशुदा कपल के रूप में देखा जाएगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त रखी गई है, ऐसा तब होगा जब कपल मानेगा कि उनका रिश्ता लंबा रहेगा। ऐसी स्थिति में लिव इन कपल को शादीशुदा का रूप में दर्ज किया जाएगा। पहले चरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है, यहाँ लोग अपनी जानकारी भर सकेंगे। यह चरण हाउस लिस्टिंग कहलाता है। दोस्तों अभी जो चरण चल रहा है उसमें आप अपने मोबाइल से अपना डाटा दे सकते हैं और जनगणना में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद जब अगला चरण चालू होगा उसके अंतर्गत आपके घर पर जनगणना कर्मी आएंगे जिनके पास एक सवालों की लंबी लिस्ट होगी। जो मैंने बताया था लगभग 33 सवाल उनके पास होंगे और उन सवालों में से आपसे प्रॉपर जानकारी ली जाएगी और जनगणना को कंप्लीट किया जाएगा। जनगणना 2 चरणों में होनी है। पहले चरण 1 अप्रैल से सितंबर 2026 तक इसमें हाउस लिस्टिंग और घरों का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में ये पूरी प्रोसेस होगी जिसमें एक तो आप खुद अपना डाटा दे सकते हैं मोबाइल के जरिए ऑनलाइन रूप से, या फिर जनगणना कर्मी आपके घर पर आकर के डाटा लेकर के जाएगा। दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा। इसमें जनसंख्या की गिनती होगी। क्या होगी? इसके अंदर जनसंख्या गिनती होगी और फरवरी में ही संभावना है कि पूरी जनसंख्या का डाटा हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। दोस्तों इसके अतिरिक्त मुख्य बात जो चर्चा थी कि जो जनगणना कर्मी आपके यहाँ पर आएंगे वो आपसे किस प्रकार के सवाल पूछेंगे। ये सवालों की एक पूरी लिस्ट है। ये AI जनरेटेड, इसलिए इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स हो गई है। सबसे पहले भवन का नंबर पूछ सकते हैं आपसे, मकान नंबर, मकान के फर्श की प्रमुख सामग्री। प्रमुख सामग्री का मतलब ये है कि जो आपके घर की फर्श जो बनी हुई है वो किस प्रकार की है, मिट्टी की है, टाइल्स लगी हैं या फिर अन्य किसी तरीके से आपने बनाई हैं। मकान की दीवारें में प्रमुख सामग्री, ईंटों का मकान बना हुआ है, कच्चा मकान बना हुआ है, बांस से खप्पर बनाए जाते हैं कि उस प्रकार का मकान है। इस प्रकार की जानकारी आपसे ली जाएगी। इसके अलावा मकान का उपयोग आप किस रूप में कर रहे हैं, जैसे कई प्रकार से लोग अपना घर बना लेते हैं उसको रेंट पे दे देते हैं, तो इसका उपयोग किस प्रकार से हो रहा है, या फिर दुकान के रूप में उसका प्रयोग कर रहे हैं, किस रूप में आप उसका प्रयोग कर रहे हैं। मकान की हालत कैसी है, क्या वो रहने योग्य है, जर्जर हो चुका है, खराब हो चुका है, खंडर है, किस स्थिति में है, वो भी यहाँ आपसे पूछा जाएगा। इसके अतिरिक्त परिवार क्रमांक, परिवार में सदस्यों की संख्या, कितने पुरुष हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने विवाहित हैं, ये भी जानकारी ली जाएगी। परिवार के मुखिया का नाम पूछा जाएगा। मुखिया का लिंग, वो पुरुष है या महिला है, यह भी आपसे जानकारी ली जाएगी। इसके अतिरिक्त अभी जातिगत जनगणना वाला स्वरूप है। इसके लिए अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं या आप किसी अन्य जाति से अगर संबंधित हैं तो उसके बारे में भी जानकारी ली जाएगी। मकान के स्वामित्व की स्थिति, कि भाई मकान आपका है या आप किसी रेंट से रह रहे हैं। मकान में कमरों की संख्या कितनी है, परिवार में विवाहितों की संख्या कितनी है, शौचालय की उपलब्धता है या नहीं है, शौचालय का प्रकार कैसा है, इंडियन है, वेस्टर्न है या किस प्रकार से शौचालय का प्रकार है। उसके अलावा पेयजल के मुख्य स्रोत के बारे में जानकारी ली जाएगी। पेयजल जो पानी के पीने के पानी की व्यवस्था आप कैसे करते हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। लाइट का मुख्य स्रोत क्या है उसके बारे में जानकारी ली जाएगी।
गंदे पानी की निकासी कैसे हो रही है उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। स्नानागार की उपलब्धता के बारे में, जैसे आप जो भी नहाना धोना करते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी। रसोई घर में एलपीजी पीएनजी के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन के बारे में जानकारी ली जाएगी। रेडियो ट्रांजिस्टर की उपलब्धता आपके पास है या नहीं इसकी जानकारी ली जाएगी। टेलीविज़न के बारे में जानकारी ली जाएगी, आपके घर पर है या नहीं है। इंटरनेट सुविधाओं के बारे में जानकारी ली जाएगी। टेलीफोन, मोटरसाइकिल और ये मोपेडो करके साधन है उसके बारे में लिखा है। लैपटॉप, कंप्यूटर, उसके अलावा मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, कार, जीप, वैन, मुख्य अनाज क्या आप खाते हैं, उसके अलावा आपके मोबाइल नंबर। ये जानकारी सरकार के द्वारा दी गई है और जनगणना कर्मी आपसे केवल यही सवाल पूछ सकता है। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि जनगणना कर्मी अगर कोई आपके यहाँ आता है, हो सकता है वो आपसे कोई ईमेल ओटीपी मांगे, मोबाइल का कोई डाटा मांगे, उस प्रकार का डाटा आपको नहीं देना है। साथ ही क्रेडिट कार्ड, बैंक डिटेल्स, इसके अंदर किसी प्रकार की जानकारी नहीं मांगी गई है। तो इसके अलावा अगर कोई डाटा आपसे मांगा जाता है तो उसे नहीं देना है और धोखाधड़ी जैसी समस्याओं से आपको बचना है। इसके अतिरिक्त अगर जनगणना से संबंधित आपके पास कोई सवाल है तो आप इस सवाल को कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं बहुत ही शानदार जवाब आपको या तो वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।